नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टोरी क्राफ्ट स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिक लेमन लाइट कॉमिक पुस्तक श्रृंखला द फैंटास्टिक साइंस स्क्वाड की 7वीं रोमांचक कहानी है। इस पुस्तक को मैंने 8 से 15 वर्ष की आयु के जिज्ञासु बच्चों के लिए लिखा है। इस रोमांचक कथा में विज्ञान, मस्ती, रहस्य और खोज के साथ जीवंत हो उठता है। क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा की साधारण वस्तुओं में कितनी शक्ति छिपी है? आज हम इस रहस्य को उजागर करेंगे। तो तैयार हो जाइए तारा और उसके दोस्तों के साथ एक ऐसे रोमांचकारी सफर पर जहां नींबू, रोशनी और विज्ञान मिलकर एक अविस्मरणीय, ज्ञानवर्धक और रोमांच से भरपूर अनुभव जगाते हैं। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं इस कहानी की ओर। इलेक्ट्रिक लेमन लाइट ये सुनील चंद्र माथुर की लिखी कॉमिक बुक द फैंटास्टिक साइंस स्क्वाड की 7वीं कहानी है। इसे खास तौर पर 8 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। और मजे की बात यह है कि इसकी सभी कहानियां विज्ञान के मजेदार एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित हैं। तो पहला सेक्शन है एक शानदार साइंस स्क्वाड। चलिए आपको ले चलते हैं एक बहुत ही रोमांचक साइंस फेयर में। सोचिए, चारों तरफ कितना उत्साह है, हर कोई कुछ नया खोजने की उम्मीद में है। और ये देखिए, यहाँ है हमारे हीरो ज़यान और उसकी क्लासमेट। वे अपने कमाल के सोलर ट्रैकर प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं और इसे दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि उनका ये प्रोजेक्ट सबको बहुत पसंद आने वाला है। अगला सेक्शन है जब बत्तियां गुल हो जाती हैं। मतलब मेले की ये सारी रोशनी और शोर शराबे के बीच अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और ये क्या, अचानक से बिजली चली गई। अब ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट का जो एलईडी डिस्प्ले है उसे तो चलने के लिए बिजली चाहिए, और बिना बिजली के उनकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो अब आता है हमारा अगला हिस्सा, एक नींबू की शक्ति। चलिए देखते हैं कि हमारे ये यंग साइंटिस्ट इस मुश्किल का सामना कैसे करते हैं, वो भी साइंस की मदद से। तो सवाल ये उठता है कि एक साधारण सा फल बिजली कैसे पैदा कर सकता है? ये सवाल सुनने में ही कितना मजेदार लगता है ना? क्या सच में एक नींबू में इतनी पावर हो सकती है कि वो एक लाइट जला दे? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो देखिए, इसका सारा राज छिपा है एक चीज में जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो नींबू का खट्टा रस होता है ना, जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, वो एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। मतलब वो बिजली के करंट को बहने के लिए एक रास्ता दे देता है। अब होता क्या है कि जब आप दो अलग अलग तरह की धातुएं, जैसे एक जिंक की कील और एक तांबे का सिक्का, इस खट्टे रस में डालते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स को एक मेटल से दूसरे मेटल की तरफ धक्का देता है। और जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव, बस यही तो बिजली है। और ये जो डायग्राम है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। देखिए, कील और सिक्का बन जाते हैं इलेक्ट्रोड्स, नींबू का रस तो इलेक्ट्रोलाइट है ही, और इन सब के मिलने से होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जादू, जो आखिर में एलईडी को जला देता है। तो इसके पीछे का साइंस तो हमें समझ आ गया। अब अगला सेक्शन है बैटरी कैसे बनाएं। चलिए अब ये देखते हैं कि इस साइंस का इस्तेमाल करके हम असल में एक बैटरी बना कैसे सकते हैं। ये बनाना तो बहुत ही आसान है। आपको बस हर नींबू में एक कील और एक सिक्का लगाना है। फिर पहले नींबू के सिक्के को दूसरे नींबू की कील से एक तार के जरिए जोड़ देना है, और ऐसे ही आगे करते जाना है। बस आखिर में एलईडी के तारों को, जो सबसे पहले और सबसे आखिरी नींबू के सिरे खाली बचे हैं, उनसे जोड़ देना है, और बस लाइट जल जाएगी। यहाँ एक खास टिप भी है। अगर आपको और तेज रोशनी चाहिए तो बस एक के बाद एक लाइन में और नींबू जोड़ते जाइए। सीधा सा हिसाब है, जितने ज्यादा नींबू उतनी ज्यादा पावर। चलिए अब कहानी में वापस चलते हैं। अगला सेक्शन है एक इनोवेटिव चिंगारी। देखते हैं कि हमारे हीरो का ये एक्सपेरिमेंट कैसे सफल होता है। तो उनका ये नींबू वाला आइडिया न सिर्फ काम कर गया, बल्कि इसकी वजह से उन्हें मेले में बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड भी मिला। उनकी इस फुर्ती और अनोखी सोच ने तो वहां सबको हैरानी कर दिया। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा, संकट के बीच में इतनी प्रभावशाली क्रिएटिविटी, बहुत अच्छा काम किया। उनकी ये तारीफ दिखाती है कि इन बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कितनी अच्छी काबिलियत है, और यही तो इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है। साइंस सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि उस नॉलेज को नए नए तरीकों से इस्तेमाल करना है। तो टीम ने ये सीखा कि मुश्किल का हल कहीं भी मिल सकता है, ऐसी जगहों पर भी जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। और अब तो वो अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। क्या पता,
शायद एक बनाना बैटरी, है ना मजेदार आइडिया। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, और विज्ञान सीखें। ये कहानी हमें दिखाती है कि साइंस कितना मजेदार और काम का हो सकता है, खासकर तब जब आप किसी मुश्किल में फंसे हों। अगर आपको ऐसी ही और कहानियां पढ़नी हैं, तो ये किताब amazon.in, pothi.com और amazon.com पर उपलब्ध है। अपनी कॉपी जल्द से जल्द मंगवाइए और अपना रिव्यू जरूर लिखिएगा।